हर साल एक गुड नंबर ऑफ सिलेक्शंस सोशियोलॉजी ऑप्शनल देता है यूपीएससी में। एवरी ईयर मोर देन 120 सिलेक्शंस सोशियोलॉजी ऑप्शनल से आते हैं। द साइज ऑफ द सिलेबस इज रीजनेबल। ये बहुत ही वास्ट या बहुत ही एक्सेसिवली डायनामिक सब्जेक्ट नहीं है। ये आपको जीएस के डिफरेंट पोर्शंस में एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ ओवरलैप रखता है। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रणय अग्रवाल and I wanted to share with you guys that I am launching my sociology optional foundation course from the 20th of January on the Sarthi IAS platform. A very brief bit about me. I am the sociology optional faculty at IAS Gurukul and Sarthi IAS. I have been teaching this subject for more than 15 years now to UPSC aspirants. And I've also done my master's in sociology and cleared UGC NET in the subject. I'm also associated with several professional organizations, which are basically academic research bodies devoted to the discipline of sociology. So that is about me. Now, more importantly, why should you be considering to take up sociology as your optional? See, while selecting the optional, you have to keep several factors in your mind. And on many of those factors, I would say sociology खरा उतरता है, या sociology is a quite popular optional amongst UPSC candidates for a variety of reasons. Number one, हर साल एक good number of selections sociology optional देता है यूपीएससी में। अगर मैं आपको क्वांटिफाई करके बताऊं तो आप मान के चलिए एवरी ईयर मोर देन 120 सिलेक्शंस सोशियोलॉजी ऑप्शनल से आते हैं। सेकेंडली, एक सर्टेन कंसिस्टेंसी है। ये जो 120 प्लस सिलेक्शंस में सोशियोलॉजी ऑप्शनल के आपको बता रहा हूं, ये पिछले 10 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे। यूपीएससी की वेबसाइट पे उनकी एनुअल रिपोर्ट होती है, उसमें पिछले 10 साल से ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिप्स हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्पाइक हो रहा है। एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिल रही है। अ वेरी गुड नंबर ऑफ सिलेक्शंस ईयर आफ्टर ईयर सोशियोलॉजी ऑप्शनल से होते हैं। तीसरी बात, द साइज ऑफ द सिलेबस इज रीजनेबल। ये बहुत ही वास्ट या बहुत ही एक्सेसिवली डायनामिक सब्जेक्ट नहीं है। आप मान के चलिए करीब 4, 4.5, 5 महीने के अंदर आप एक बड़ी अच्छी फाउंडेशन सोशियोलॉजी ऑप्शनल में बना सकते हैं। एंड वाई साइज मैटर्स इज बिकॉज एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको सिर्फ ऑप्शनल नहीं तैयार करना है, साथ में जीएस का बहुत बर्डन होता है। तो अगर एक मॉडरेट साइज्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा तो हम अपने जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है वो अपने जीएस प्रिपरेशन पे भी सफिशिएंट टाइम और अटेंशन दे पाएंगे। जो 4 से 5 महीने आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल को देते हैं, उसमें भी दिन के आप मान के चलिए 3, 3.5 घंटे अगर आप ऑप्शनल को देते हैं, दैट इज वेरी गुड। जिसमें से 2 से 2.5 घंटे की क्लास हो गई और उसके बाद करीब आधा पौना 1 घंटा ऊपर से पढ़ना, दैट इज अ गुड इनफ टाइम। सो द रेस्ट ऑफ द डे, इवन ड्यूरिंग द 4-5 मंथ्स यू आर प्रिपेयरिंग ऑप्शनल, यू कैन स्पेंड ऑन योर जीएस प्रिपरेशन, राइट? एंड ये टाइम काफी सफिशिएंट है टू डेवलप अ डिसेंट फाउंडेशन इन दी सब्जेक्ट। थर्डली फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी, थर्डली फोर्थली व्हाटएवर, इस ऑप्शनल से ये आपको जीएस के डिफरेंट पोर्शंस में एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ ओवरलैप रखता है। जीएस 1, जीएस 2 में सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी रिलेटेड सोशल इश्यूज, विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, विमेन्स मूवमेंट, ट्राइबल्स, इन सब को लेके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। हर साल जीएस 1 में, जीएस 2 में भी 50 to 75, 80 मार्क्स आउट ऑफ 250 ईच दोनों पेपर में आते हैं। जीएस 3 के भी कई पोर्शंस हैं, टॉपिक्स हैं जिनका ओवरलैप है सोशियोलॉजी में। इसी तरह आप एसए में देखेंगे तो हर साल कुछ टॉपिक्स ऐसे जरूर होते हैं जिनका कोई सोशल सिग्निफिकेंस या सोशल एस्पेक्ट होता है। बहुत सारे विमेन रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम रिलेटेड, कई ऐसे विषय हैं तो जो हम सोशियोलॉजी में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे, तो एसए में sociology will give you good insights and that will make you or help you write richer answers, richer essays.
इंटरव्यू की स्टेज में भी जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, दे एक्सपेक्ट यू टू बी वेल अवेयर ऑफ योर ओन सोशल बैकग्राउंड, द सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ द सिटी, विलेज, टाउन यू बिलोंग टू, क्या देश की सोशल प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रेजेंट डे सोशल इश्यूज हैं, तो उसके लिए भी सोशियोलॉजी आपको हेल्प करता है. अनदर फैक्टर दैट कैंडिडेट्स नीड टू कीप इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग ऑप्शनल, जिसमें सोशियोलॉजी आई वुड से खरा उतरता है. सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है. अधिकतम कैंडिडेट्स जो सोशियोलॉजी लेते हैं, दे डू नॉट हैव एन एकेडमिक बैकग्राउंड इन सोशियोलॉजी, एंड दैट डज नॉट प्रिवेंट देम फ्रॉम स्कोरिंग वेल इन द सब्जेक्ट एंड सिक्योरिंग अ रैंक इन द फाइनल मेरिट लिस्ट. तो क्यों इसमें बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि सब्जेक्ट जो है काफी रिलेटेबल है. अगर आपने सोशल इश्यूज के बारे में किताबों में नहीं पढ़ा है, तब भी आपने उनको जीवन में एनकाउंटर किया होगा. आप फैमिली में जी रहे हैं, रिलीजन में शायद खुद पूजा पाठ करते होंगे, कास्ट सिस्टम के बारे में कुछ तो वैसे ही जानकारी होगी. तो इवन विदाउट फॉर्मल एकेडमिक ट्रेनिंग इन दी सब्जेक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच 4 से 5 महीने के अंदर आप एक डिसेंट फाउंडेशन, डिसेंट मतलब गुड इनफ फॉर क्लियरिंग द यूपीएससी एग्जाम, आप इस सब्जेक्ट में बना सकते हैं. फाइनली आई वुड से जो सोशियोलॉजी है एज अ सब्जेक्ट, ये क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड है. कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स नहीं है. आपके आसपास जो हो रहा होता है उसी के बारे में हम बातें करते हैं. तो बहुत ही ऐसा कुछ भी नहीं है इस सब्जेक्ट में जो आपके सर से ऊपर से निकल जाए या आपको पल्ले ना पड़े. राइट? तो एक वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है, वेरी रिलेटेबल काइंड ऑफ सब्जेक्ट है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. तो आपकी जो आसपास की ही जीवन है, जैसे फैमिली हो गया, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, गरीबी हो गया, इन्हीं सबको सोशियोलॉजी हमें एक नए नजरिए से देखने के लिए केपेबल बनाता है. राइट? तो उन्हीं के बारे में हम अलग अलग डायमेंशंस जानेंगे, अलग अलग व्यू पॉइंट्स जानेंगे, which makes this subject quite interesting. So keeping all these factors in mind, you can give due consideration to sociology as your optional. Now I will like to share with you कि मेरी approach क्या रहेगी during the foundation batch, which will help you make up your mind whether it is the right way for you to prepare your sociology optional. पहली बात, मेरा जो मेन फोकस रहता है, दैट इज टू एंश्योर कि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. हर कैंडिडेट के कोई कॉन्सेप्चुअल एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए. उसको कोई भी जो भी टॉपिक, थ्योरी, कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, उनको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जाम्पल्स आई ट्राई टू कन्वे टू दी स्टूडेंट्स, ताकि आप उसको अच्छे से और आसानी से समझ सके. सो वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना आपकी मेरी जिम्मेवारी है. दूसरा जो जिम्मेवारी मैं आपसे लेता हूं वो है आपको डिटेल्ड नोट्स प्रोवाइड करने की. तो फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक एंड सब टॉपिक इन दी सिलेबस यू विल बी प्रोवाइडेड डिटेल्ड नोट्स, एंड आपको अपने प्रिपरेशन के लिए उन नोट्स के अलावा प्लस एक रिकमेंडेड बुक नितिन सांगवान, इनके बाहर नहीं जाना पड़ेगा. तीसरी चीज, आई विल बी लिंकिंग whatever topics we read to different current affairs topics. उससे क्या होता है, जब आप करंट अफेयर्स से अपने आंसर्स में लिंक करते हैं तो आपके आंसर्स ज्यादा मार्क्स फेचिंग बनते हैं. चौथी चीज जो हम साथ में लेके चलेंगे वो है PYQs का एनालिसिस और डिस्कशन. तो जो भी इंपॉर्टेंट PYQs हैं पिछले रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं फॉर एवरी टॉपिक, I will ensure कि उनके लिए you have enough content, and some of those PYQs will also be taken up for discussion during the lectures. Finally, friends, I will be taking up the responsibility to clear your doubts as and when they arise during the course. तो अगर हालांकि सब्जेक्ट बहुत आसान और easy to understand है और ज़्यादा doubts उठने नहीं चाहिए, फिर भी यदि कोई कभी भी doubts उठते हैं, lectures live होंगे, you are more than welcome to ask your doubts and clarify them. तो very regularly we will be having doubts clearing sessions, and जहां भी आप कोई भी छोटे बड़े doubts हैं, आप मुझसे you can feel very very free to ask me. Right? So that is primarily, friends,
from my end, and I hope that this communication will help you make up your mind whether you want to take up sociology optional, and if you want to take up sociology optional, then how do you go about preparing for it. बहुत बहुत धन्यवाद.